जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ग्रैंड मास्टर ने अपनी आर्मी को कमजोर पड़ता देख स्वॉर्ड मास्टर को फायर लेपर्ड क्लैन और गॉड क्लैन पर अटैक करने के लिए कहा था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वॉर्ड मास्टर ने फायर लेपर्ड क्लैन और गॉड क्लैन का ऐसा हश्र किया कि उनके कई सारे सोल मास्टर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। और उसके बाद हमने तानसेन और बेबी डॉग के बीच इंटेंस फाइट को देखा था, जिसमें तानसेन बेबी डॉग को बराबर की टक्कर दे रहा होता है, जबकि तानसेन का लेवल बेबी डॉग से कम होता है। असल में ये सिर्फ एक ही कारण से मुमकिन हो पा रहा था, क्योंकि इसके पीछे किसी और का ही हाथ था, और वो कोई और नहीं निंग्रो ग्रुप है। और आप सभी निंग्रो ग्रुप की एबिलिटीज को तो अच्छे से जानते हैं कि उसकी पावर किस तरह से काम करती है। तो यहाँ बेसिकली निंग्रो ग्रुप तानसेन की पावर को लगातार बूस्ट कर रही होती है, जिससे तानसेन की पावर भी बढ़कर बेबी डॉग के लेवल के बराबर पहुँच चुकी होती है, और तानसेन भी बेबी डॉग को बराबर टक्कर देता रहा होता है। बेबी डॉग ये समझ जाती है कि तानसेन बिना निंग्रो ग्रुप के सपोर्ट से कभी टक्कर दे ही नहीं आते जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, वो हवा हो गए। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसकी स्पीड और पावर बेहद ज्यादा है, जिसकी वजह से उसे मारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मुझे डर है कि निंग्रो ग्रुप की स्पीड और पावर अभी इतनी नहीं है कि वो घोस्ट लेपर्ड मास्टर को उसकी सी गॉड की लाइट रोक सके, जिस पर निंग्रो ग्रुप के फादर सोचते हैं। ये एक ऐसा मोड है जिसमें एक हफ्ते के अंदर यहाँ की पूरी सिचुएशन बदल सकती है। इसलिए निंग्रो ग्रुप, तुम हार मत मानना, अब सब कुछ तुम पर है। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट लेपर्ड मास्टर निंग्रो ग्रुप से कहता है, तुम्हारे पास एक ऐसी प्रोटेक्शन है जो तुम्हें बचा रही है, और मैं भी देखता हूँ कि तुम इससे कितनी देर तक मेरे अटैक से बच सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट लेपर्ड मास्टर अपनी एक सोल स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसकी शैडो तेजी से निंग्रो ग्रुप के पगोडा पर अटैक करने लगती है, जिससे निंग्रो ग्रुप को पता चल जाता है उसकी गॉड लाइट उसे ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। वहीं घोस्ट लेपर्ड मास्टर निंग्रो ग्रुप के पगोडा पर अटैक करते हुए कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम इसमें कितनी देर तक जीती रहती हो, और हाँ तुम भूलना मत, अगर तुम अपने दोस्तों को सपोर्ट करना बंद कर देती हो तो वो लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गाय मोबाइल और कैट गर्ल का नीदरलैंड्स ऑफ वाइट टाइगर पैक के चीफ और टाइगर पैक के चीफ के साथ फाइट कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड इवन बियर के साथ लगातार फाइट कर रही होती है। और दूसरी तरफ बेबी डॉग तानसेन को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से निंग्रो ग्रुप का माइंड बेहद बड़ा हो जाता है, जो देखकर घोस्ट लेपर्ड मास्टर सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए।
देखना पड़े। इसके बाद वो स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स कितनी अच्छी है। और तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और उसके अटैक को रोक लेते हैं और फिर उसे एक जोरदार पंच मारते हैं। इसके बाद घोस्ट मास्टर अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज करता है और अपने इस प्लेटफॉर्म से स्वॉर्ड मास्टर के चारों तरफ एक टॉर्नेडो क्रिएट करता है और फिर वो अपनी सिक्स्थ सोल स्किल लाइट ऑफ नीदरलैंड का इस्तेमाल करता है, जिस पर स्वॉर्ड मास्टर अपनी फिफ्थ सोल स्किल का इस्तेमाल करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से घोस्ट मास्टर पर अटैक कर देते हैं, जिसे घोस्ट लेपर्ड मास्टर रोकने की तो कोशिश करता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता है और वहां पर तगड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर स्वॉर्ड मास्टर निंग्रोग्रोग से कहते हैं, अब तुम अपने फ्रेंड्स को फिर से सपोर्ट कर सकती हो क्योंकि घोस्ट लेपर्ड के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और फिर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर के लास्ट अटैक से घोस्ट लेपर्ड की हालत बहुत खराब हो गई होती है। इसके बाद निंग्रोग्रोग अपनी फुल स्पिरिट फॉर्म में आ जाती है और फिर से श्रेक सेवन डेविल्स को सपोर्ट करना शुरू कर देती है, जिससे सभी श्रेक सेवन डेविल्स एक साथ अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। ये देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ये बहुत अच्छा है कि स्वॉर्ड मास्टर हमारे साथ है क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी सिचुएशन वुहान हॉल के बराबर हो गई है। जिस पर मार्शल जिलोंग कहते हैं कि वुहान एम्पायर की फ्रंट लाइन के साथ में फायर लेपर्ड प्लेन और गॉड प्लान को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद अगर तांगसेन लगातार वुहान एम्पायर के सोल मास्टर्स को नुकसान पहुंचाता रहेगा और ये सिचुएशन हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जियालिन पास में घुस जाए, जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अगर वुहान एम्पायर का सारा बैकअप प्लान बैटल ग्राउंड में आ गया है तो हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए जियालिन पास में घुस सकते हैं, जिसके बाद वहां पहुंच करके हम लोग मार्शल सोल एम्पायर की फ्रंट लाइन और बैकअप फोर्स के बीच के कम्युनिकेशन सिस्टम को कट कर देंगे। जिस पर मार्शल जिलोंग कहते हैं, तो फिर ये हम लोगों का टाइम है कि हम लोग आगे बढ़े। इसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि सभी सोल मास्टर्स के साथ में बैटल बीस्ट भी आगे बढ़े। इसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे बैटल बीस्ट भी आगे बढ़ने लगते हैं, इसलिए वो जियालिन पास की तरफ बढ़ने के लिए बहुत पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही वो इन अटैक्स को लॉन्च करते हैं, जिससे वुहान आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है, ये देखकर बेबी डॉग लाल पीली हो जाती है और जल्दी से ड्रैगन सैक्ट और ब्लैक टाइगर सैक्ट को यहाँ पर आकर अटैकिंग फॉर्मेशन को बनाने को कहती है और हमें साथ मिलकर तियान 2 आर्मी के अटैकिंग सिस्टम को तोड़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन सैक्ट और टाइगर सैक्ट के लोग अपनी स्पिरिट फार्म में आगे बढ़ रहे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब आप सभी के लिए एक सवाल, अगर तांगसेन की ब्लू सिल्वर प्लांट की सारी सोल रिंग्स हाउतियान हैमर में जुड़ जाए तो क्या होगा? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं और जो कमेंट में लिंक दी है उस पर भी क्लिक करें।